हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था किसी जनरल सेल के लिए जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Mn प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स M सॉलिड। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिख सकते थे हम? ई सेल इज इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड सेल प्लस 0.059 अपॉन एन log 10 concentration of Mn plus अपॉन concentration of M। ठीक है, क्लियर है ये बात? ये इस जनरल इक्वेशन के लिए था। ठीक है, किसी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए अगर जैसे हम कंसीडर करें Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Cu सॉलिड प्लस Zn प्लस 2 एक्वस। ठीक है, इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा ध्यान से। ई सेल इज इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड सेल प्लस 0.059 अपॉन, देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है Cu2 प्लस से, Cu सॉलिड बन रहा है। यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन नंबर था 0, यहाँ पे हो गया है +2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं? 2। तो n की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया? 2 log 10। क्लियर है? इसको क्या लिख सकते हैं हम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu सॉलिड, ये दोनों का वैल्यू 1 होता है। सॉलिड का किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन हम कंसीडर 1 ही करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कि ये एक्सप्रेशन आया तो आया कैसे? ठीक है, इसके लिए हम देखें, हमें जिंक कॉपर सेल को कंसीडर करना पड़ेगा, जिसमें जिंक पर होता था ऑक्सीडेशन और कॉपर पे होता था रिडक्शन। मतलब जिंक वाला जो था वो हमारा था लेफ्ट हैंड साइड और कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड था वो था हमारा राइट हैंड साइड। क्लियर है? जी हाँ, मैं वोल्टेक सेल की बात कर रहा हूँ या डैनियल सेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए रिडक्शन इक्वेशन क्या होगा? Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इससे क्या मिलेगा हमें? जिंक सॉलिड। कॉपर के लिए हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा? Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, इससे क्या मिलेगा हमें? Cu सॉलिड। क्लियर है? इसके लिए हाफ सेल रिएक्शन अगर हम लिखें तो उसमें हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई स्टैंडर्ड ई Zn प्लस टू ऑब्लिक Zn, मतलब Zn प्लस टू से Zn बन रहा है। ये रिडक्शन रिएक्शन लिखी इज इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड Zn प्लस टू ऑब्लिक Zn प्लस नर्स्ट इक्वेशन से 0.059, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn। क्लियर है? नर्स्ट इक्वेशन से ही लिखा ही है हमने। ठीक है, राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई Cu प्लस 2 ऑब्लिक Cu इज इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड Cu प्लस 2 ऑब्लिक Cu प्लस 0.059 अपॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए यहाँ से? 2। ठीक है, कंटिन्यूएशन में क्या आएगा? log 10, न्यूमरेटर में आएगा Cu प्लस 2 अपॉन Cu सॉलिड। ठीक है, क्लियर है? अब ई सेल निकालने के लिए हमने देखा था एक फार्मूला होता था जिसे हम क्या बोलते थे? ईएमएफ का फार्मूला, उसमें होता था ई आर माइनस ई एल। क्लियर है? आर फॉर राइट, एल फॉर लेफ्ट। मतलब ई सेल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ई Cu प्लस 2 जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, उसमें से हमें किसको माइनस करेगा? Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए, ई Cu प्लस 2 ऑब्लिक Cu का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे और Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ई सेल के लिए हम एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसकी जगह क्या वैल्यू पुट करें हम? ये सारा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ई स्टैंडर्ड Cu प्लस 2 ऑब्लिक Cu प्लस 0.059 अपॉन 2 log 10 Cu प्लस 2 अपॉन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu माइनस, यहाँ का माइनस, अब ये वाला वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है हमें, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई स्टैंडर्ड Zn+2/Zn प्लस 0.059/2 log 10 concentration of Zn+2 ions अपॉन concentration of Zn ions, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो क्या बना हमारा एक्सप्रेशन, ई स्टैंडर्ड Cu+2/Cu प्लस 0.059/2 log 10 concentration of Cu+2 अपॉन concentration of Cu माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस ऑफ ई Zn+2/Zn, ये वाला प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, बनाएगा माइनस 0.059/2 log 10 concentration of Zn+2 ions अपॉन concentration of जिंक आयन। क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, तो कुछ हम इसे रीअरेंजमेंट करते हैं, तो इन दोनों टर्म्स को साथ में लिख देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ई सेल इज इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड Cu+2/Cu माइनस ई स्टैंडर्ड Zn+2/Zn, ठीक है। बची हुई टर्म्स को साथ में लिख देते हैं, प्लस 0.059/2 log 10 concentration of Cu+2 upon concentration of Cu minus 0.059/2 log 10 concentration of Zn+2 ion upon concentration of Zn, ठीक है। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए, ये है आपका ई स्टैंडर्ड सेल, ठीक है, याद आया स्टैंडर्ड सेल की इक्वेशन से, प्लस इन टर्म में से, इन दो टर्म में से अगर मैं 0.059/2 को कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, ध्यान से देखिए, 0.059/2 तो कॉमन आ गया, log 10 concentration of Cu+2 ions upon concentration of Cu minus log 10 concentration of Zn+2 ions upon concentration of Zn। क्लियर है, ये किस फॉर्म में आ गया, log m माइनस log n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m/n। क्लियर है, तो फाइन आगे देखिए क्या एक्सप्रेशन बना, ई सेल इज इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड सेल प्लस 0.059/2 log 10 Cu+2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2। हम जानते हैं कि Cu सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा जिंक सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन के, और इन दोनों को हमें कंसीडर करना पड़ेगा 1। तो इस एक्सप्रेशन को हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस 0.059/2 log 10 concentration of Cu+2 ions upon concentration of Zn+2 ion। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, अगर मैं यहाँ पे टर्म्स को इंटरचेंज कर दूँ तो बाहर क्या साइन आ जाएगा, माइनस, लॉग की प्रॉपर्टी होती है 0.059/2 log 10, अब ऊपर कॉन्सेंट्रेशन किसका आ जाएगा, Zn+2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन। ये भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है। कंक्लूड करते हैं, किसी जनरल इक्वेशन के लिए AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, इसके लिए हम EMF कैसे लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड सेल प्लस 0.059/n, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, log to the base 10, कैपिटल A to the power A, कैपिटल B to the power B, होल अपॉन
कैपिटल C टू द पावर C, कैपिटल D टू द पावर D। ये किसी भी जनरल इक्वेशन के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन होती है।